अररिया में कुर्साकांटा थाना क्षेत्र के डोरिया गांव में भीषण अगलगी की घटना हुई है, जिसमें महादलित परिवार के 24 घर जलकर राख हो गए। इस अगलगी में लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान की खबर है। हालांकि स्थानीय की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। अररिया के फारबिसगंज में आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल में आज जमकर हंगामा हुआ। दरअसल स्कूल के गेट पर भींगा कपड़ा डालने के आरोप में स्कूल के शिक्षक ने हॉस्टल के एक बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी। सिवान के बढ़हरिया थाना क्षेत्र में पिकअप और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार छात्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। घायल का इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है। पटना सिटी के एनएमसीएच रोड स्थित एक मेडिकल स्टोर का शटर काटकर चोरी की नाकाम कोशिश की गई। चोरी का यह प्रयास एक महिला चोर द्वारा किया गया। हालांकि हल्ला होने पर महिला चोर मौके से भाग निकली। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में महिला चोर की सारी करतूत कैद हो गई है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ चल रही है। भागलपुर जिला परिषद कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ हुई है। जिला परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बुलाई गई विशेष बैठक रद्द होने पर पार्षदों ने कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की। लखीसराय के पिपरिया प्रखंड के आनंदपुर गांव में अचानक दर्जनों कौवों की मौत से ग्रामीणों में दहशत है। 2 दिनों में आनंदपुर गांव और पास के बगीचे में दर्जनों कौवे मरे हुए मिले, जिसके बाद से ग्रामीण बर्ड फ्लू की आशंका से भयभीत हैं। नवादा थाना क्षेत्र स्थित ओवरब्रिज के नीचे ठेला चालक की अपराधियों ने हत्या कर दी। घटना बीती रात की है। बदमाशों ने ठेला चालक को घर से बाहर बुलाया और बाहर ले जाकर हत्या कर दी। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने शव रखकर घंटों सड़क जाम रखा। दरभंगा में अपराधियों ने घर में घुसकर 3 बाइक को आग के हवाले कर दिया। घटना लहरियासराय थाना क्षेत्र के व्हीलरगंज की है। गया के मुफस्सिल थाना के अबगीला खेल मैदान के पास अपराधियों ने गला रेतकर युवक की हत्या कर दी। युवक की पहचान रोहित कुमार के रूप में हुई है। लगातार हत्या की वारदात से इलाके के लोग दहशत में हैं। सिवान में एएसआई आर्य कुमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आर्य कुमार नालंदा जिले के हिलसा के रहने वाले थे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। राजधानी पटना के फतुहा स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 के पास पानी से भरे गड्ढे से अधेड़ का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस मृतक की शिनाख्त और मौत के कारणों को तलाशने में जुटी है। लखीसराय के पिपरिया प्रखंड के आनंदपुर गांव में अचानक दर्जनों कौवों की मौत से ग्रामीणों में दहशत है। 2 दिनों में आनंदपुर गांव और पास के बगीचे में दर्जनों कौवे मरे हुए मिले। सहरसा के कोसी कॉलोनी में खाली पड़े सरकारी मकान पर असामाजिक तत्वों ने अपना कब्जा जमा लिया है। अपराधियों के लिए सरकारी मकान सुरक्षित जोन बन गया है। एसडीपीओ ने कहा कि जल्द ही बाहरी और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जाएगी। आरा में नवादा थाना क्षेत्र स्थित ओवरब्रिज के नीचे ठेला चालक की अपराधियों ने हत्या कर दी। बदमाशों ने ठेला चालक को घर से बाहर बुलाया और बाहर ले जाकर हत्या कर दी। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने शव रखकर सड़क जाम कर दिया। मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस कांड मामले में ईडी ने मुख्य आरोपी का बयान दर्ज कर लिया है। ईडी ने कई घंटे मुख्य आरोपी से पूछताछ की है। पटियाला जेल जाकर ईडी ने पूछताछ की। मामले में ब्रजेश ठाकुर की कई अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड के एक और आरोपी रामाशंकर सिंह उर्फ मास्टर जी ने मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट में सरेंडर कर दिया। रामाशंकर सिंह के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में आरोपी को भेज दिया है। सुपौल में शिक्षा विभाग के डीपीओ का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हो गया है। डीपीओ एक शिक्षक से 5,000 रुपए घूस ले रहे थे। डीपीओ एमडीएम विमलेश चौधरी का वीडियो वायरल हुआ है। मधुबनी में वार्ड पार्षद की दबंगई के कारण घोघरडीहा नगर पंचायत के कर्मचारी सोमवार से धरने पर बैठे हैं। दरअसल घोघरडीहा नगर पंचायत के पूर्व मुख्य पार्षद शंकर झा और वार्ड पार्षद गौरी देवी की दबंगई से प्रधान सहायक मनोज कुमार झा परेशान हैं। न्यूज 18 के पास वार्ड पार्षद शंकर झा का ऑडियो क्लिप मिला है, जिसमें वो प्रधान सहायक मनोज कुमार झा को भद्दी भद्दी गाली दे रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी। हालांकि न्यूज 18 ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता। रांची में पेशी के लिए ले जाने के दौरान फरार कैदियों के मामले में जांच शुरू हो गई है। सदर डीएसपी इस मामले की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी होगी।
सीवान में पोस्ट ऑफिस में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि अगल बगल की दुकानों को भी चपेट में ले लिया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। किशनगंज के कारोबारी मोहनलाल सेठिया पर अपराधियों ने हमला बोल दिया। पश्चिमी बंगाल के पांजीपाड़ा में लूटपाट के दौरान अपराधियों ने 7 बार चाकू से वार किया। कारोबारी को गंभीर हालत में सिलीगुड़ी रेफर किया गया है। अरवल के मडेला गांव के पास बेकाबू ट्रक ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की राशि को लेकर NH 139 को जाम कर दिया। ट्रक चालक मौके से भागने में कामयाब रहा। नालंदा में आपसी विवाद में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या कर अपराधियों ने शव को रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया। बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर शव मिला है। पटना के सालेमपुर गांव में रंजीत शर्मा हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल इस घटना का तार गया से जुड़ा हुआ था। रंजीत शर्मा की हत्या उसकी पत्नी ने ही प्रेमी और उसके 2 दोस्तों के साथ मिलकर किया था। अररिया सदर अस्पताल में एक बार फिर रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो सिविल सर्जन कार्यालय का बताया जा रहा है, जिसमें उम्र प्रमाण पत्र देने के बदले पहली किश्त 2000 रुपए देने का वीडियो वायरल हो गया। दीघा थाना पुलिस ने शराब की बड़ी खेप के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पहले गंगा विहार कॉलोनी में छापेमारी के दौरान 52 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। खगड़िया में दबंग युवकों ने मामूली विवाद में रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ मचाया और कई सामानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। दबंगों ने रेस्टोरेंट मालिक के साथ मारपीट भी की है। मधुबनी के कलवाही थाना इलाके में बाइक सवार 3 हथियारबंद बदमाशों ने एक व्यापारी से 1.5 लाख रुपए और मोबाइल लूट लिए। पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। बगहा से रामनगर से एक व्यवसायी विजय जायसवाल रहस्यमय तरीके से गायब हैं। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। गायब व्यवसायी विजय जायसवाल की पत्नी ने लिखित शिकायत कर पति की बरामदगी की गुहार लगाई है। नालंदा के बिहार शरीफ मुख्यालय में होटल्स में छापेमारी के दौरान फूड इंस्पेक्टर द्वारा होटल कर्मियों से रुपए लेने का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। यह फुटेज 29 अक्टूबर 2018 का है, जिस दिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने शहर के 10 से ज्यादा होटल्स में औचक छापेमारी कर जांच के लिए नमूनों का संग्रह किया था। गोड्डा में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। गोड्डा के महावीर नगर में कपड़े में लिपटा एक नवजात बच्चे का शव मिला है। नाले की सफाई करने पहुंचे नगर पालिका कर्मियों की नजर उस बच्ची पर पड़ी। रामगढ़ के कई प्रखंड में हाथियों के झुंड ने तबाही मचा रखी है। गोला प्रखंड के बाद मांडू प्रखंड के सारूबेड़ा पंचायत क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने कई घरों की चारदीवारी को ध्वस्त कर दिया, साथ ही आलू की फसलों को भी नष्ट कर दिया। गिरिडीह के छुटकी खरगडीहा में 16 एकड़ जमीन में लगे 3000 फलदार पौधों को असामाजिक तत्वों ने रात के अंधेरे में काट दिया। मुखिया महेंद्र वर्मा ने इस सिलसिले में बेंगाबाद थाने में 2 नामजद समेत 20 पर FIR दर्ज कराया है। रांची के सूचना भवन में जनसंवाद में दर्ज 20 शिकायतों पर कार्रवाई की समीक्षा की गई। इस मौके पर सीएम के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने लापरवाह अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों की कमी दूर करने में सरकारी विभागों की कार्यशैली पर चिंता जताई है। देवघर में युवा महोत्सव के दौरान राज्यपाल ने कहा कि जल्द ही स्थायी तौर पर शिक्षकों की बहाली होगी। रांची में रिम्स के बाहर आज भी लालू समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। कई समर्थक लालू प्रसाद के लिए सौगात लेकर पहुंचे। एक समर्थक लालू के लिए शुगर फ्री तिलकुट लेकर पहुंचा, लेकिन किसी समर्थक की मुलाकात लालू प्रसाद से नहीं हो सकी। मधेपुरा सांसद पप्पू यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला। सांसद ने कहा कि बिहार में अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार सरेआम हो रहा है। कोसी सीमांचल की बात कौन करे, पूरा बिहार अशांत है। चिराग पासवान ने मंदिर मुद्दे को लेकर शिवसेना पर बड़ा हमला बोला। चिराग पासवान ने शिवसेना पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि जब उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र में पीटा जा रहा था तब उद्धव ठाकरे कहां थे। दिल्ली पुलिस ने 3 साल पुराने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देशद्रोह के मामले में JNU के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया सहित 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस पर बेगूसराय में कन्हैया कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे सरकार का चुनावी स्टंट बताया है।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर चार्जशीट को जायज करार दिया है। उन्होंने कहा कि कन्हैया ने भारतीय सेना पर सवाल उठाए हैं, जिससे देश के लोग आहत हैं। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी, एसपी और बिहार में आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन से एनडीए के चुनाव परिणाम पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि यूपी में 74 और बिहार में 40 सीट पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। बाढ़ के लदमा में मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह ने ब्राह्मणी मंदिर में पूजा अर्चना की। अनंत सिंह 18 तारीख को रोड शो करने के बाद चुनावी प्रचार में जुटेंगे। मुंगेर में 16 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं। सीएम के सभा स्थल का जायजा लेने पहुंचे आयुक्त ने युद्ध स्तर पर तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया। रांची में 17 जनवरी को हेमंत सोरेन द्वारा बुलाई गई विपक्ष की सर्वदलीय बैठक को लेकर जेएमएम पूरी तरह से आश्वस्त है। रांची में जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इस बैठक में महागठबंधन का खाका तैयार हो जाएगा। 31 जनवरी से पहले झारखंड में विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन की रूपरेखा तैयार हो जाएगी। धनबाद पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, आरपीएन सिंह, हेमंत सोरेन सहित सभी विपक्षी दल के नेता इस मुद्दे पर जल्द ही बातचीत करने वाले हैं। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रथ को पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने रवाना किया। जिलाधिकारी ने बताया कि रथ के जरिए दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाएगा। मधेपुरा में सामाजिक शैक्षणिक कल्याण संघ के बैनर तले गरीब लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। चौसा पंचायत सरकार भवन में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कंबल वितरण किया गया। गया कॉलेज खेल परिसर में जिला स्तरीय खेलो इंडिया समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डीएम अभिषेक सिंह ने किया और इसमें नक्सल प्रभावित 21 प्रखंड के छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। जेडीयू का बुनकर कारवां तरक्की रथ पूर्णिया पहुंचा। जेडीयू बुनकर प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद उमर नूरानी ने कहा कि नीतीश सरकार ने बुनकरों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई रही हैं। वहीं पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि पूर्णिया में मेगा फूड पार्क बनाने की योजना है। शेखपुरा के इंडोर स्टेडियम में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार को लेकर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद चिराग पासवान ने किया। शेखपुरा सदर अस्पताल में एक महिला की मौत अज्ञात बीमारी के कारण हो गई। मृतका सिरारी ओपी के भीखनपुर गांव की है। महिला के शरीर में अचानक कंपन हुआ और मौत हो गई। शेखपुरा में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने समाहरणालय पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छपरा के जिला स्कूल में खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत डीएम सुब्रत कुमार सेन ने किया। इस अभियान को लेकर जिला स्कूल में विशेष शिविर लगाया गया है। बाढ़ के सैयद निहाल कॉलेज में इंटर प्रैक्टिकल एग्जाम में कई छात्रों का एडमिट कार्ड नहीं आने से नाराज छात्रों ने नारेबाजी की। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बांका जिले की नदियों से लगातार बेतरतीब ढंग से बालू उठाव का सिलसिला जारी है। नदियों से बालू उठाव होने से लगातार नदी का तल गहरा होता जा रहा है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा। छपरा में आरपीएफ ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। दरअसल अरुणाचल एक्सप्रेस में यात्री के गहने भरे बैग छूट गए थे, जिसे आरपीएफ की मदद से सकुशल लौटा दिया गया। गहनों से भरा बैग अरुणाचल एक्सप्रेस में छूट गया था। दानापुर के खगौल में 3 दिवसीय नाट्य महोत्सव का समापन हो गया। समापन समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव रेलवे स्कूल पहुंचे और सभी कलाकारों को सम्मानित किया। गोपालगंज के उचका गांव प्रखंड के बलेसरा में बाबा भूतनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया गया। समारोह का उद्घाटन सांसद जनक राम और हथुआ विधायक सह जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव रामसेवक सिंह ने संयुक्त रूप से किया। गुमला में आक्रोशित स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर धरना दिया। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन नहीं मिलने से उनकी हालत खराब है। जमशेदपुर कदमा भाटिया बस्ती के लोग थाना प्रभारी जितेंद्र ठाकुर के मनमाने रवैये के खिलाफ मंत्री सरयू राय के आवास पर पहुंचे और थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत की। थाना प्रभारी पर केस के नाम पर पैसे वसूलने का आरोप है।
सरायकेला जिला के टाटा कंडरा मार्ग पर इमली चौक के पास अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। पुलिस की कार्रवाई पर दुकानदारों ने तल्ख विरोध किया। साहिबगंज में आजादी के बाद से ही बिजली की बाट जोहते शुभनपुर डेरा गांव में जब बिजली पहुंची तो लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बिजली और गैस चूल्हे के वितरण ने इन लोगों की जिंदगी बदल दी है। गुमला के बसिया में प्रशासन द्वारा गरीब और बेसहारा लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस काम में प्रशासन का सहयोग पत्रकार और अन्य लोगों ने किया। सीधो कान्हो विश्वविद्यालय में जल्द ही कॉन्वोकेशन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन कॉन्वोकेशन में राष्ट्रपति को आमंत्रित करने पर विचार कर रहा है। मकर संक्रांति के मौके पर पटना सिटी के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहां श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था और विश्वास के साथ पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर भगवान भास्कर की विशेष पूजा अर्चना की। रोहतास में मकर संक्रांति को लेकर 2 दिवसीय सब्जी मेले का आयोजन किया गया। इलाके के किसानों ने अपनी सब्जियों का प्रदर्शन किया। सब्जी की उन्नत नस्ल को लेकर किसानों को पुरस्कृत भी किया गया। भभुआ में मकर संक्रांति के अवसर पर भेड़ लड़ाई प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए। दरभंगा के सदर प्रखंड के भालपट्टी में चौपाल सम्मेलन सह मकर संक्रांति समागम समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर संजय झा ने दरभंगा लोकसभा सीट से अपनी मजबूत उम्मीदवारी पेश की। पर्यटन विभाग, बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा मोहड़ा प्रखंड के तपोवन घाटी में मकर संक्रांति के मौके पर 2 दिवसीय तपोवन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने किया। जमशेदपुर शहर में मकर संक्रांति की धूम देखी जा रही है। सुबह से ही शहर के सभी नदी घाटों और मंदिरों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग नदी में आस्था की डुबकी लगाकर गरीबों के बीच दान कर रहे हैं। साहिबगंज में गंगा नदी में मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, साथ ही दान पुण्य भी किया। श्रद्धालुओं की भीड़ से मेला सा माहौल बन गया। बोकारो धनबाद सीमा पर दामोदर नदी में मकर संक्रांति में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कोयलांचल में सालों से टूसू पर्व पर मकर संक्रांति मनाई जाती रही है। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना भी की। बोकारो में दामोदर नदी पर स्थित हथिया पत्थर बाबा धाम में मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर 1 दिवसीय मेले का भी आयोजन किया गया।